जय गुरुदेव। राजा विदुरथ की मरणासन अवस्था में ही दुख से उसकी रानी के मूर्छित होने के बाद सरस्वती और लीला वहाँ से वापस राजा पद्म के महल में वापस आईं। तो वहाँ उन्होंने राजा पद्म की पुष्प आच्छादित शव के पास विदुरथ पत्नी रानी लीला को बैठे पाया। तब सरस्वती ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई। रानी ने बताया कि वह महल में मूर्छित होने के बाद मैं होश में आकर उठ बैठी और शीघ्र ही आकाश मंडल में उड़ने लगी। तत्पश्चात भूत आकाश में मैं वायु रूपी रथ पर सवार हो गई और वही रथ मुझे इस घर तक ले आया। यहाँ पुष्प आच्छादित राजा के शव के पास अगर धूप बत्तियाँ सुगंध और दीपक प्रकाश फैला रहा था। जब मैंने बहुमूल्य पुष्प आच्छादित शैया पर लेटे अपने पति राजा विदुरथ को देखा तो लगा कि ये पुष्प वन में वसंत की भांति विश्राम कर रहे हैं। ये संग्राम में बहुत थक जाने से विश्राम कर रहे हैं, ऐसा सोचकर मैंने इन्हें नहीं जगाया। इतने में आप दोनों देवियां यहाँ पधारी हैं। प्रश्न: जिसका शरीर मर चुका था उस जीवात्मा को मार्ग का ज्ञान कैसे हुआ? उत्तर: उस जीवात्मा की अपनी वासना में शव की स्मृति विद्यमान थी, जिससे उसके हृदय में मार्ग आदि सब कुछ स्फुरित हो गया। फिर उसे मार्ग तथा घर की प्राप्ति कैसे न हो। तत्पश्चात देवी सरस्वती ने राजा पद्म को जीवित किया। उन्होंने अपने संकल्प से आबद्ध पद्म के जीव को पुष्प द्वारा बिखेरी गई सुगंध की भांति छोड़ दिया। तब वायु रूपधारी राजा का जीव राजा की नाक के निकट गया और उसमें अंदर प्रविष्ट हो गया। उस समय वहाँ अनंत वासनाओं से युक्त था। जीव के शरीर में प्रवेश करते ही राजा का मुरझाया हुआ चेहरा कांतिमान हो गया। धीरे धीरे उसके सारे अंग सुशोभित और क्रियाशील हो गए। उसने नेत्र खोल दिए और गहरी नींद से जागने के समान अपनी शैया पर उठकर बैठ गया। उसने अपने सामने रानी लीला, प्रबुद्ध लीला और सरस्वती देवी को देखा और अपनी रानी प्रबुद्ध लीला से उन दोनों का परिचय पूछा। प्रबुद्ध लीला ने सारा वृतांत कह सुनाया और रानी लीला तथा देवी सरस्वती का परिचय दिया। आश्चर्यचकित राजा पद्म देवी सरस्वती के चरणों में पड़ गया और उनसे मेधा, दीर्घायु और धन देने की प्रार्थना की। देवी सरस्वती ने राजा के सिर पर हाथ फिराते हुए आशीर्वाद दिया। पुत्र, तुम अपने अभीष्टों से संपन्न हो जाओ। तुम्हारी समस्त आपत्तियां और पाप बुद्धियां नष्ट हो जाएं। तुम्हें प्रचुर अनंत सुख की प्राप्ति हो और तुम्हारी प्रजा सर्व सुख संपन्न रहे। तब देवी राजमहल में ही अंतर्ध्यान हो गईं। यह परम पवित्र मंडोपाख्यान या लीलोपाख्यान दृश्य रूप दोष की निवृत्ति के लिए है। जब यह दृश्य है ही नहीं तो इसकी निवृत्ति कैसी? जो विद्यमान हो उसी के निवारण का प्रयत्न किया जाता है। दृश्य तो विद्यमान ही नहीं है, तब उसके निवारण का प्रयत्न निष्फल है। तत्वज्ञ पुरुष आकाश सरीखे निर्मल ज्ञान से ज्ञेय स्वरूप दृश्य को ब्रह्म में विलीन कर अर्थात ब्रह्म रूप ही समझकर दृश्य रहित निर्मल बना रहता है। जो कोई भी जिस पदार्थ की
जिस समय जैसी दृढ़ भावना करता है वह उस पदार्थ को वैसा ही अनुभव करता है। दृढ़ धारणा से शत्रु मित्र, विष अमृत और कटु मधुर बन जाता है, क्योंकि दृढ़ता से भावित स्वरूप ही स्वभाव बन जाता है। इसी कारण दुखी के लिए कल्प समान लंबी रात्रि सुखी के लिए क्षण मात्र सी लगती है। स्वप्न में क्षण भर में ही जन्म, युवावस्था, मृत्यु, सहस्त्रों वर्ष व्यतीत और शतशः योजनों का यात्रा हो जाती है। ध्यान समाधि के अभ्यास से क्षीण चित्त अर्थात निर्विकल्प समाधि में स्थित के लिए न दिन है न रात्रि, न यह जगत है न इसके पदार्थ ही सत्य हैं। जैसे स्वर्ण रजत लौह में द्रवत्व है पर दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी तरह पर ब्रह्म के अंदर ही यह सृष्टित्व स्थित है। जैसे जागृत में स्वप्न असत है, वैसे ही ज्ञान दृष्टि में दृश्य जगत असत है, केवल ब्रह्म ही है। परमात्मा का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर दृष्टा, दृश्य, दर्शन स्वरूप जगत उसी में विलीन होकर कभी जगत के रूप में याद भी नहीं आता। स्वच्छ जल चाहे निश्चल शांत हो अथवा स्वभाववश तरंगों में थपेड़े खा रहा हो, दोनों अवस्थाओं में वह है तो जल ही। इसी भांति चिन्मय आकाश पर ब्रह्म परमात्मा चाहे शांत सम रूप में हो अथवा स्वभाववश दृश्य प्रपंच सृष्टि के रूप में थपेड़े खा रहा हो, है तो वह केवल परमात्मा ही। ठोस स्फटिक शिला अथवा दर्पण के अंदर ठोसत्व के सिवाय कोई खाली स्थान या खोखलापन नहीं होता, फिर भी उसमें बाहर के पदार्थ भिन्न भिन्न रूपों में दिखते हैं। वे सब उस शिला या दर्पण से भिन्न कुछ नहीं होते। ऐसे ही सच्चिदानंदन घन परमात्मा में अहम इदम की भेद युक्त प्रतीति होती है, जो मणि में उसके अंदर दिखने वाली उसी की चमक के समान उससे अभिन्न है। जैसे स्वर्ण से आभूषण, जल से तरंग, वायु से स्पंदन, शिला से उसमें खोदी गई मूर्ति, अग्नि से दाह, सूर्य से प्रकाश भिन्न नहीं है, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा से यह दृश्य प्रपंच भिन्न नहीं है। भ्रम के कारण उसका भिन्न दिखना ही उसका असत्य रूप है और विवेक विचार से अभिन्न दिखना ही उसका सत्य रूप है। जय गुरुदेव।